Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is features of a promissory note. So let's get start the video. Features of a promissory note. An instrument to be a promissory note must fulfill the following essentials. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम चाहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा प्रॉमिसरी नोट बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ फीचर्स होनी ज़रूरी है. नंबर 1 इज़ इट मस्ट बी इन राइटिंग. तो प्रॉमिसरी नोट का जो पहला फीचर है, इट मस्ट बी इन राइटिंग. प्रॉमिसरी नोट जो है हमेशा राइटिंग में होना चाहिए. सेकेंड इज द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड. आपने जो पे करना है वो एक्सप्रेस होना चाहिए. A mere acknowledgement of debt without express promise to pay is not a promissory note. तो स्टूडेंट्स, प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए कि प्रॉमिस टू पे मस्ट बी एक्सप्रेस. सिर्फ ये लिख देना ज़रूरी नहीं है कि इतनी अमाउंट हमें पे करनी है. A mere acknowledgement of debt without express promise to pay is not a promissory note. आपको ये लिखना ज़रूरी होगा प्रॉमिस टू पे. अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसके बिना आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता. नेक्स्ट इज थर्ड, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. अ प्रॉमिस टू पे व्हेन एबल और एज सुन एज आई पॉसिबली कैन इज कंडीशनल. तो स्टूडेंट्स, प्रॉमिस टू पे जो है, जितनी भी अमाउंट आपने पे करनी है, जितनी भी अमाउंट पे करने का आपने प्रॉमिस किया है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए. किसी भी तरह की कोई कंडीशन उस पर नहीं होनी चाहिए. अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि ए प्रॉमिस टू पे वैनेबल, आप एक प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ, जब मैं पेमेंट करने योग्य होऊंगा और जैसे पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी पेमेंट करूंगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं कि जब आप इस योग्य होंगे तब आप पेमेंट करेंगे. तो ऐसी कंडीशंस हमारे प्रॉमिसरी नोट पर लागू नहीं होती. नेक्स्ट इज फोर्थ, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर. तो प्रॉमिसरी नोट जो है साइन किया होना चाहिए बाय द मेकर. नेक्स्ट इज फिफ्थ, द मेकर मस्ट बी सर्टेन. प्रॉमिसरी नोट को जो भी पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, लिख रहा है, वो सर्टेन होना चाहिए. द मेकर मस्ट बी सर्टेन. नेक्स्ट इज सिक्स, प्रॉमिस मस्ट बी टू पे सर्टेन सम. तो जिस भी अमाउंट को आपने पे करना है, जिस भी पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट आपने करना है, वो एक निश्चित अमाउंट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेवंथ, द पे मस्ट बी सर्टेन. तो पे जो है वो भी हमारा सर्टेन होना चाहिए. नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट, द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड. प्रॉमिसरी नोट जो है उस पर प्रॉपर स्टैम्प लगे होनी चाहिए. नेक्स्ट इज नाइन्थ पॉइंट, द अमाउंट पेबल मस्ट बी इन लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया. तो प्रॉमिसरी नोट में जो भी हम प्रॉमिसरी नोट के थ्रू जो भी अमाउंट हम पे करना चाहते हैं वो लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया होना चाहिए. मीन्स उसकी जो करेंसी है वो इन रुपीज़ होनी चाहिए. एन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय ए सेइंग आई प्रॉमिस टू पे बी ₹1000 एंड 2 bags ऑफ राइस इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिसरी नोट. तो स्टूडेंट्स, जब भी हमने पेमेंट करनी है दूसरी पार्टी को तो वो लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया होनी चाहिए. मीन्स जो भी हम पेमेंट करें दूसरे पर्सन को वो इंडियन करेंसी में होनी चाहिए, इन रुपीज़ होनी चाहिए. अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट साइन किया है और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि सपोज आई प्रॉमिस टू बी आई और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई प्रॉमिस टू पे बी ₹1000 एंड 2 bags ऑफ राइस. मान लीजिए कि मैं किसी को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं बी को ₹1000 दूंगी और 2 bags जो है वो राइस के दूंगी. तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा. पेमेंट करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इन रुपीज़ होगी, इसके बदले में और कुछ भी हमें लेन देन नहीं करना. तो स्टूडेंट्स, प्रॉमिसरी नोट के केस में हमारी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है. वन इज मेकर एंड द अदर इज पे. द सम शुड बी पेबल टू ए सर्टेन पर्सन. जो भी अमाउंट होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है. और प्रॉमिसरी नोट जो होता है इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल. तो प्रॉमिसरी नोट को हम ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. तो प्रॉमिसरी नोट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल. प्रॉमिसरी नोट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एंड दस द अमाउंट इज़ नॉट पेबल टू द बेयरर. और इस तरह से जो भी हमारी अमाउंट होती है वो बेयरर को पे नहीं की जाती, जो कि इसको कैरी करता है.
So students, in this video you have learned about the features of a promissory note. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.